गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ में क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर को शो करता है। इसके रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि जो आपका ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका साइज क्या होता है, आपका स्मॉल होता है। साथ में क्या होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। और उसके अंदर क्या नहीं होते हैं, आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका कि PCl5 आपका बनता है, फॉर्म होता है, लेकिन आपका NCl5 नहीं बनता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि आपके जो नाइट्रोजन होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जबकि फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इस वजह से NCl5 आपका फॉर्म नहीं होता है। SiCl4 आपका हाइड्रोलाइज्ड होता है, लेकिन CCl4 नहीं होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर तो क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण क्या कर सकता है, जो वाटर के आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अकोमोडेट कर सकता है। जबकि CCl4 के अंदर, कार्बन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से वो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। उसके बाद ग्रुप 13 की बात करते हैं हम। ग्रुप 13 क्या होता है आपका? ग्रुप 13 होता है बैंगन आलू गाजर इन थल्ला। मीन्स ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी? पहला होता है साइज, कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या आता है यहाँ पे? पूरी यूनिट के अंदर एक्सेप्शंस पढ़ोगे आप कि जो साइज होता है एल्यूमिनियम का और गैलियम का, वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? इसके अंदर रीजन आएगा आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो साइज ऑर्डर क्या आता है आपका? बोरोन का सबसे छोटा, उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली इक्वल, उसके बाद में इंडियम, उसके बाद में थैलियम। आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13 ग्रुप एलिमेंट्स की। उसके अंदर भी इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्या लगते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट्स लगते हैं, जैसे डी ब्लॉक इफेक्ट हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे थे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होना चाहिए था आपका बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपका एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है? सबसे ज़्यादा बोरोन की होती है, उसके बाद में आपकी थैलियम की होती है, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद इंडियम की होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है आपकी की रिएक्शन विद एयर। तो रिएक्शन विद एयर के अंदर क्या बोलता है कि ये एलिमेंट्स आपके फॉर्म करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप M2O3, डाई मेटल ट्राईऑक्साइड एंड मेटल मोनोऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल डाई, नॉन मेटल ट्राईऑक्साइड और डाई नॉन मेटल मोनोऑक्साइड। ठीक है, इम्प्योर बोरोन होता है, वो फॉर्म्स करता है आपका B2O3, डाई बोरोन ट्राईऑक्साइड, जहाँ पे बोरोन क्या होता है आपका लेस रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम आपका पेसिव हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसको हम ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। उस लेयर की वजह से क्या हो जाता है, पेशिव हो जाता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है इसकी सरफेस के ऊपर। तो कहता है कि दिस Al2O3 विल फॉर्म गेट्स डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, कि सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। एंड दिस लेयर कैन नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर, और जो आप रिएक्शन करवाते हो तो जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है वो इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर द एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर अगेन, वो एयर के साथ दोबारा से रिएक्ट नहीं कर पाता है। दिस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पेशिवनेस बोलते हैं। ठीक है, और ये पेशिवनेस आपकी प्रिवेंट्स करती है किसको, कोरोजिन को, कि एल्यूमिनियम के ऊपर कोरोजिन नहीं लग पाता है। जो गैलियम और इंडियम होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं किससे, एयर से। और थैलियम फॉर्म्स करता है एक लेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके थैलियम ऑक्साइड की। रिएक्शन विद एसिड्स की बात करें तो जो बोरोन होता है वो रिएक्ट नहीं करता आपका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि लाइक
आपका डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब डाइल्यूट आपके एसिड्स होते हैं, जबकि वो अदर एलिमेंट्स लाइक आपका गिव ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग देयर ट्राइवेलेंट सेल्स, जबकि वो आपके दूसरे मतलब जो कंसनट्रेटेड होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल प्लस में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हो तो MCl3 प्लस में 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे ये नॉन मेटल होता है आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। जबकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स बोरॉन गिव्स ए बोरिक एसिड। जो आपने बोरोन की रिएक्शन करवाई कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनाएगा? बोरिक एसिड H3BO3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।